हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से करेंगे भूगोल में रिवाइज जो वॉइस के माध्यम से है। आज का हमारा टॉपिक है खनिज। खनिज की दृष्टिकोण, खनिज की चट्टानें, खनिजों का वर्गीकरण, खनिज उत्पादन में उपयोग, खनिज की नीतियाँ। पहला है खनिज दृष्टिकोण। खनिज विविधताएं, खनिज भंडारण, खनिज उत्पादन, खनिज आय। खनिज विविधताएं में फर्स्ट स्थान पर है जो 81 प्रकार के खनिजों का भंडारण है। खनिज भंडारण में सेकंड स्थान पे है। फर्स्ट स्थान पे है झारखंड। खनिज उत्पादन में थर्ड स्थान पे है और फर्स्ट स्थान पे उड़ीसा छत्तीसगढ़। खनिज आय में भी थर्ड स्थान पे है। फर्स्ट स्थान पे है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। फर्स्ट स्थान पे राजस्थान है। राजस्थान से कुल उत्पादित खनिज 58%। अगला है खनिज विविधताएं। देश में सर्वाधिक खनिज विविधताएं राजस्थान में पाई जाती है। इस कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिज का भंडारण। राजस्थान में खनिजों का सर्वाधिक भंडारण अरावली में होता है। इस कारण अरावली को खनिजों का भंडारण कहते हैं। खनिज उत्पादन। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है, जिसमें से धात्विक खनिज 15%, अधात्विक खनिज 25% व अन्य 60%। अधात्विक खनिज उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। खनिज आय। खनिज आय की दृष्टि से राजस्थान को देश में तीसरा स्थान है, क्योंकि राजस्थान में कीमती अधात्विक खनिजों का उत्पादन होता है। पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है ग्रेनाइट और तीसरा है मार्बल। खनिज चट्टानें। अवसादी चट्टानें, दूसरी है धारवाड़ चट्टानें, तीसरी है विंध्याचल चट्टानें। अवसादी चट्टानें पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। धारवाड़ चट्टानें अरावली में पाई जाती है और विंध्याचल जो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। अवसादी चट्टानों में यह उत्तरी पश्चिमी में पाई जाने वाली है चट्टानें। इन चट्टानों में ऊर्जा खनिज अधिक पाई जाती है, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। धारवाड़ चट्टानें। यह चट्टानें मुख्यतः अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। इन चट्टानों में मुख्यतः धात्विक खनिज अधिक पाई जाती है, जैसे तांबा, लोहा, अयस्क, सीसा, जस्ता, चांदी आदि। विंध्य चट्टानें। ये चट्टानें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। यह हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। इन चट्टानों में पत्थर वाले खनिज अधिक पाए जाते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोटा स्टोन, लाल स्टोन। खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में जो लोहे धातु से बने हैं वो खनिज में आते हैं कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, निकल, टाइटेनियम। और अलोहे धातु में आते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम, सीसा, जस्ता जो जुड़वा खनिज है, टीन, तांबा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पारा। और अधात्विक खनिज में जो राजस्थान प्रथम स्थान पे है, अभ्रक, जिप्सम, पत्थर वाले खनिज, क्ले खनिज, ब्लीचिंग क्ले, ऊर्जा खनिज जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। अगला है खनिज उत्पादन एवं उपयोग। अरावली पेटी के खनिज धात्विक खनिज कहलाते हैं। अरावली क्षेत्र में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। पहला है तांबा। भंडारण और उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग। भंडारण में तांबा एक धात्विक खनिज है जो कि शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना में, अजमेर, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही में भंडारण होता है। उत्पादन क्षेत्र झुंझुनू का भाग है, अकावली, कोहलन, खेतड़ी, नीमका थाना, चांदमारी, मदान कुदान। अगला है सीकर जिले के भाग है बन्नों की ढाणी, नीमका थाना में आती है। अगला है चूरू जिला, उसमें है बिंदासर क्षेत्र। अजमेर में है हनोतिया, सावर या केंकड़ी क्षेत्र। अलवर में है खोदरिबा। उदयपुर में है अंजनी सलूम्बर क्षेत्र। भीलवाड़ा में है देवतलाई जो तांबा व सोना दोनों उत्पादित होते हैं। और पूरदरीबा। सिरोही में है बसंतगढ़ क्षेत्र। चित्तौड़गढ़ में
बाघेलबारी क्षेत्र। तांबे के उपयोग विद्युत तार बनाने में, उपकरण मशीनरी के उपकरण, बर्तन बनाने में, ऑटोमोबाइल मोटर गाड़ियाँ बनाने में, रंग उद्योग में। लोहे अयस्क का भंडारण उत्पादन और क्षेत्र। लोहा भंडारण अयस्क धात्विक खनिज का उदाहरण है। राजस्थान में मुख्यतः मैग्नेटाइट व हेमेटाइट क्षेत्र का लोहा पाया जाता है। और मैग्नेटाइट का लोहा सर्वोच्च गुणवत्ता वाला होता है। लोहा अयस्क जयपुर, दौसा, करौली, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर व भीलवाड़ा में पाया जाता है। उत्पादन क्षेत्र जयपुर जिले का क्षेत्र है मोरिजा बानुला, दौसा जिले का क्षेत्र है नीमला रायशेला, करौली जिले का क्षेत्र है देद्रोली, टोडपुरा, लिलोटी और खोरा। सीकर जिले का है डाबला क्षेत्र, झुंझुनू जिले का है सिंगाणा क्षेत्र, उदयपुर जिले का है नाथरा की पाल, थूरहुंडेर और भीलवाड़ा का है तिरंगा क्षेत्र और पूर्व बनेड़ा क्षेत्र। उपयोग में लोहे का मोटर गाड़ियाँ, भवन निर्माण, उपकरण मशीनरी, इस्पाती, आयरन व मैग्नीज, रेल की पटरियाँ बनाने में। लोहा धातु के उपयोग का आधार उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है। अगला है सीसा जस्ता एवं चांदी भंडारण। सीसा जस्ता एवं चांदी धात्विक खनिज का उदाहरण है। सीसा जस्ता एवं चांदी का मुख्य अयस्क है गिलेना। सीसा जस्ता एवं चांदी मुख्यतः भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सवाई माधोपुर, चौथ बरवाड़ा, अलवर, गुंडा किशोरदास में भंडारित होता है। उत्पादन है भीलवाड़ा जिले का रामपुरा अंगुचा व गुलाबपुरा अंगुचा, राजसमंद जिले का राजपुरा दरीबा, सिंदेसर खुर्द, सिद्धेसर कला क्षेत्र और उदयपुर जिले का है जाबरमल और देवारी, जिसे एचजेड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहा जाता है। इसका उपयोग शीशे का उपयोग रंग उद्योग में, कारतूस बनाने में, वायुयान निर्माण में। जस्ते का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में, ऑटोमोबाइल उपयोग उद्योग में, औषधि निर्माण में, उर्वरक बनाने में। चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, सिक्के व पदक बनाने में, औषधि निर्माण में, बर्तन निर्माण में। अगला है टंगस्टन धातु। इसका भंडारण यह एक धात्विक खनिज है जिसके मुख्य अयस्क है वोल्फ्रोमाइड और सिलाइट, जो मुख्यतः नागौर, पाली और सिरोही में भंडारित किए जाते हैं। टंगस्टन का उत्पादन डेगाना देश में टंगस्टन सर्वाधिक बड़ी खान है जो नागौर में स्थित है। डेगाना खान वर्तमान में बंद है। इसका उपयोग है कारतूस बनाने में, बल्ब एवं अन्य विद्युत उपकरण बनाने में, मोटर गाड़ियों उद्योग में। अगला है मैग्नीज धातु। मैग्नीज मुख्यतः धात्विक खनिज है जो बांसवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर में पाई जाती है। बांसवाड़ा का क्षेत्र है लीलवाणी, कालाकुंठा, तलवाड़ा, ताब्रेसा, इटाला। राजसमंद जिले का क्षेत्र है नेगड़िया और उदयपुर जिले का क्षेत्र है छोटी सार, बड़ी सार। इसका उपयोग है इस्पात बनाने में, रंग बनाने में, मोटर गाड़ियों उपयोग में, रासायनिक अभिक्रिया में। अगला है सोना। सोना धात्विक खनिज है जिसका भंडारण बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारकुद्दी में होता है। इसका भंडारण उदयपुर के डगोचा क्षेत्र में, भीलवाड़ा अलवर के खेड़ा मुंडियावास में, दौसा के ढाणी बासड़ी में, नीम का थाना खेतड़ी में भंडारण किया जाता है। इसका उत्पादन क्षेत्र बांसवाड़ा का क्षेत्र है आनंदपुरा भूंकिया, जगपुरा भूंकिया, गोटिया अम्बा और देलवाड़ा। भीलवाड़ा का क्षेत्र है देवतलाई, सोना व तांबा दोनों निकलते हैं। आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है, सिक्के, पदक, तकनीक उपकरण बनाने में, लैपटॉप चिप बनाने में। वागड़ पट्टी के खनिज डूंगरपुर में फ्लोराइड या फ्लोस्पार्ट, मांडो की पाल में पाया जाता है। बांसवाड़ा में सोना व मैग्नीज पाया जाता है। प्रतापगढ़ में हीरा, केसरपुरा में पाया जाता है। अगला है कले खनिज। कले खनिज बीकानेर में, फायर कले बीकानेर में, चाइना कले जिसे केओलियन कहा जाता है जो बीकानेर फर्स्ट है और सीकर सेकंड है। मुल्तानी मिट्टी या ब्लीचिंग क्ले
जिसमें बाड़मेर फर्स्ट है और बीकानेर सेकंड है। सिलिका सेट जिसे रेत कहते हैं उसमें बूंदी का बाडोदिया क्षेत्र फर्स्ट है और सेकंड है जयपुर। इसका उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है। पत्थर वाले खनिज जिसका भंडारण किया जाता है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर और जयपुर में। उत्पादित क्षेत्र है सलेट स्टोन अलवर में पाया जाता है। सैंड स्टोन बलुआ पत्थर जिसे कहते हैं बंसी पहाड़पुर भरतपुर में पाया जाता है। धौलपुर स्टोन जिसे लाल पत्थर कहते हैं धौलपुर फर्स्ट स्थान पे है, करौली सेकंड स्थान पे है। कोटा स्टोन जो कोटा फर्स्ट स्थान पे है और चित्तौड़गढ़ सेकंड स्थान पे है। ग्रेनाइट स्टोन में जालोर ग्रेनाइट सिटी कहलाती है। बाड़मेर, सिरोही, अजमेर और पाली। इमारती पत्थर जोधपुर में पाया जाता है। मार्बल व संगमरमर जो चूना पत्थर और सादियों चट्टानों से निर्मित होता है। राजस्थान में मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में होता है क्योंकि यहाँ मार्बल की सर्वाधिक उत्पादन इकाई है। मार्बल मुख्यतः राजसमंद, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, कोटपुतली, बहरोड, पाली, उदयपुर, भरतपुर में भंडारित होता है। मार्बल में सफेद संगमरमर मकराना जोधपुर का प्रसिद्ध है। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर ग्रामीण का प्रसिद्ध है। पीला संगमरमर पिथला जैसलमेर का प्रसिद्ध है। बादामी संगमरमर जोधपुर ग्रामीण का प्रसिद्ध है। हरा संगमरमर और गुलाबी संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर का प्रसिद्ध है। गुलाबी संगमरमर में जालोर भरतपुर में भी प्रसिद्ध है। सतरंगी संगमरमर खादरा पाली का प्रसिद्ध है। अगला टॉपिक है चूना अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में होता है। राजस्थान में चूना पत्थर की प्रमुख किस्में स्टील ग्रेड जो जैसलमेर के सोनू क्षेत्र में पाई जाती है। केमिकल ग्रेड जो जोधपुर और नागौर में पाई जाते हैं। सीमेंट ग्रेड जो चित्तौड़गढ़ और कोटा में पाई जाते हैं। इन पत्थरों का उपयोग भवन निर्माण में, एम सेट बनाने में, सड़क बनाने में, मूर्तियां बनाने में और फर्श बनाने में किया जाता है। अरावली क्षेत्र में खनिज सीकर जिले में कैल्साइट पाइराइट सालदीपुरा में पाया जाता है और अजमेर में वर्मिक्यूलाइट क्वार्ट्जार लिथियम फेल्सपार ग्रेनाइट जो अलवर सेकंड स्थान पे है। उदयपुर में एस्बेस्टोस जिसका खेरवाड़ा ऋषभदेव क्षेत्र है। घिया पत्थर या सोपस्टोन का देवपुरा सालोद क्षेत्र है। रॉक फॉस्फेट में जामर कोटड़ा उदयपुर का बाग, लाठी बीरमानिया जैसलमेर का बाग प्रसिद्ध है। उर्वरक वाले खनिज पोटास, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइड और जस्ता। पोटास में भंडारण हनुमानगढ़ और बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू व करौली में होता है। जिप्सम जिप्सम एक अधात्विक खनिज है जिसका मुख्यतः बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर में भंडारण होता है। इसका उत्पादित क्षेत्र लूणकर सर बीकानेर, जाम सर बीकानेर, गोठ मांगलोद व बदवासी नागौर, कवास उतरतलाई बाड़मेर, पोकरण चांदन मेहरानगढ़ जैसलमेर में होता है। उपयोग सीमेंट उद्योग में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, उर्वरक बनाने में, रंग बनाने में। अगला एकाधिकार वाले खनिज पूर्णतः राजस्थान में उत्पादित होते हैं। पहला है पन्ना या एमरल्ड। पन्ना को हरी अग्नि भी कहा जाता है। इसका उत्पादन क्षेत्र राजसमंद जिले का देवगढ़ व आमेट है। काला गुमान खान तिक्की है। अजमेर का बुबानिया मुहानी क्षेत्र है। राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज सीसा जस्ता ओलेस्टोनाइट सेलेनाइट जिसे जिप्सम कहते हैं। आणविक परमाणु ऊर्जा खनिज पहले यूरेनियम अयस्क है। पिच ब्लैक यह खंडेला रोहिल्ला क्षेत्र सीकर में पाया जाता है। उमराव क्षेत्र उदयपुर में, रामगढ़ क्षेत्र बाराका में पाया जाता है। अगला है आणविक परमाणु ऊर्जा खनिज का उदाहरण थोरियम। राजस्थान में केवल भंडारण होता है। इसका
अयस्क होता है मोनोजाइट भंडारण भद्रावन पाली में सरदारपुरा भीलवाड़ा में। बेंटोनाइट बाड़मेर में पाया जाता है बीकानेर में पाया जाता है। बेरिलियम जयपुर गुर्जरवाड़ा अजमेर का बांदर सिंदरी उदयपुर का शिकारवाड़ी। बॉक्साइड कोटा में पाया जाता है। ऊर्जा खनिज अवसादी चट्टानों में भंडारण जिसका निर्माण टर्सरी काल में हुआ है। कार्बनिक ऊर्जा खनिज पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और कोयला। पहला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है जो राजस्थान में 4 बेसिन व 15 जिलों में भंडारित किया जाता है जिसका कुल क्षेत्रफल 1,50,000 वर्ग किमी है। इसमें पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन में। दूसरा है जैसलमेर बेसिन में जो राजस्थान सेल्फ बेसिन कहलाता है। तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन में। चौथा है विंध्याचल बेसिन में। पहले बाड़मेर सांचौर बेसिन में यह बाड़मेर बालोतरा सांचौर जालौर में विस्तृत है। मुख्यतः प्राधिकरण केयर्न एनर्जी वेदांता लिमिटेड करती है। यहाँ पेट्रोल का भंडारण सर्वाधिक होता है। जैसलमेर बेसिन या राजस्थान सेल्फ बेसिन इसमें जैसलमेर में विस्तृत है। प्रमुख प्राधिकरण ओएनजीसी और पीडीवीएसए वेनेजुएला करती है। बीकानेर नागौर बेसिन विस्तार बीकानेर नागौर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू में है। इसकी प्राधिकरण ओआईएल ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड करती है और ईडब्ल्यूएसएआर द्वारा किया जाता है। विंध्याचल बेसिन इस इसका विस्तार कोटा बूंदी बारा झालावाड़ भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में होता है और ओएनजीसी केयर एनर्जी वेदांता द्वारा किया जाता है। उत्पादी क्षेत्र फर्स्ट में है बाड़मेर और बाड़मेर के स्थान है नगाना जिसमें मंगला पेट्रोलियम कुआं है। कोसलू जिसमें सरस्वती कुआं है। वायतू जो ऐश्वर्या कुआं है। गुंडामलानी जिसमें रागेश्वरी कुआं है। ये सारे बाड़मेर के हैं। कुछ बाड़मेर के अन्य कुएं हैं जैसे विजया शक्ति दुर्गा भाग्यम कामेश्वरी। अगला है पहला है मंगला कुआं। मंगला राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं है जो बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित है। मंगला को 2004 में खोजा गया था। पेट्रोलियम उत्पादन की शुरुआत 29 अगस्त 2009 में हुई थी। सेकंड है जैसलमेर में। जैसलमेर के बागेवाला सांदेवाला तनोट और चीनीवाला जिसमें बागेवाला का प्राधिकरण करता है पीडीवी ऐसे और सांदेवाला तनोट चीनीवाला का करता है ओएनजीसी। तीसरा बीकानेर बीकानेर का क्षेत्र है तुबरीवाला ताबरेवाला जो वर्तमान जैसलमेर में और पूनम क्षेत्र। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। पूनम क्षेत्र बीकानेर बीकानेर नागौर बेसिन में स्थित है। इस क्षेत्र को ओआईएल के द्वारा खोजा गया है। पेट्रोलियम उत्पादन क्षमता 30,000 बैरल प्रतिदिन है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन फर्स्ट में अपतटीय क्षेत्र जो 40% करता है। सेकंड है राजस्थान जो 14.95% करता है। तीसरा गुजरात और चौथे पर है असम। प्राकृतिक गैस नेचुरल में भंडारण व उत्पादन में फर्स्ट है बाड़मेर का रागेश्वरी और गुंडामलानी क्षेत्र। सेकंड में जैसलमेर जिसमें डांडेवाला गुमानीवाला रामगढ़ तनोट मनियारी टिब्बा घोटारू। अगला है कोयला। कोयला निर्माण काल के आधार पर कोयले के दो भाग हैं गोंडवाना लैंड काल का और टर्शियरी काल का। गोंडवाना लैंड को कार्बोनिफेरस काल भी कहते हैं। यह भारत में 98% है और टर्शियरी काल वाला 2% है जो राजस्थान में 100% है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पहला एंथ्रेसाइट जिसमें कार्बन की मात्रा 95% होता है और काला व रंगीन चमकीला होता है। और दूसरा है बिटुमिन जिसमें 60 व 70% मात्रा कार्बन की होती है और काला व भूरे रंग का होता है। लिग्नाइट जिसमें 50 से 60% कार्बन की होती है भूरा कोयला होता है।
तीसरा है पीट कोयला, चौथा है पीट कोयला जिसमें 50 से कम कार्बन की मात्रा होता है, हल्का भूरा होता है। सर्वाधिक कोयला भारत में बिटुमिन पाया जाता है और राजस्थान में तीसरे स्थान पर लिग्नाइट पाया जाता है। कोयला भंडारण उत्पादन क्षेत्र जिसमें फर्स्ट है बाड़मेर, जिसका क्षेत्र है बाड़मेर का क्षेत्र है कपूरडी, जालिपा, बीरल और भाद्रेश। दूसरा क्षेत्र है बीकानेर जिसमें बिकनोक, बरसीसर, पलाना, गुंडा, जिसमें पलाना में सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला पाया जाता है। तीसरा है नागौर क्षेत्र, इसमें नागौर में मेड़ता सिटी, इग्यार, माता सुख का कसनाऊ क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट उत्पादन तमिलनाडु में फर्स्ट है, गुजरात है सेकंड, राजस्थान में थर्ड। राजस्थान में मुख्यतः लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अन्य खनिज में पहला है अभ्रक जिसे माइका कहते हैं। माइका अधात्विक खनिज का उदाहरण है जिसका भंडार राजस्थान में 3 क्षेत्रों में होता है, भीलवाड़ा उदयपुर क्षेत्र, जयपुर टोंक क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में अलवर, अजमेर, राजसमंद, नीमका थाना। पहले है फर्स्ट भीलवाड़ा, दांता, भूसाण, न- नाथ की नेरी और गुगास चापरी। सेकंड है उदयपुर जिसका क्षेत्र है मालवा व चंपागढ़। थर्ड में है टोंक जिसके क्षेत्र है बारेली, शंकरवाड़ा। चौथे में है जयपुर जिसका क्षेत्र है बंजारी और लक्ष्मी। भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी कहते हैं। माइका को खनिजों का बीमार बच्चा भी कहा जाता है क्योंकि देश में 20 बड़ी खानों में से केवल 50% माइका का उत्पादन होता है। खनिज नीतियाँ, सामान्य खनिज नीतियाँ, पहली फर्स्ट नीति है जो 1978 में, सेकंड नीति है 1990 में, थर्ड नीति है 1994 में, फोर्थ नीति है 2011 में और फिफ्थ नीति है 5 जून 2015 में। सिक्स नीति है जो अपडेट के आधार पर होगी। मार्बल व ग्रेनाइट नीति 2002 की है। एम सेड नीति 2020 की है जो 25 जनवरी 2021 से लागू हुई। एम सेड पॉलिसी 2020 की है। एम सेड कृत्रिम बजरी है जिसे पत्थरों या खनिजों को पीस कर तैयार किया जाता है। एम सेड नीति राजस्थान में 25 जनवरी 2021 को जारी की गई थी। यह बजरी का सस्ता एवं आसान विकल्प है जो पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता का सुधार करता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में खनिज संबंधी संस्थाएं RSMML राजस्थान स्टेट माइन एंड मिनरल लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम। इसकी स्थापना 1974 में, मुख्यालय उदयपुर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 1966 में देवारी उदयपुर में हुई। राजपुरा दरीबा राजसमंद में 2010 में। जिंक स्मेल्टर प्लांट स्थित है चांदेरिया चित्तौड़ में, स्थापना 2005 में, संयोग है ब्रिटेन का। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसका इसकी स्थापना है 1967 की, स्थान खेतड़ी, नीमका थाना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ताम्र परियोजनाएं खेतड़ी, नीमका थाना में है, चांदमारी झुंझुनू में है, खोदरी बालोर में है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह पंचपदरा बालोतरा में स्थित है। यह केंद्र और राज्य दोनों के संयोग से, जिसमें केंद्र का 74% और 26% है राज्य का। बजट है 72,937 करोड़ रुपए। इसकी क्षमता है 9 MMTR मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष। इसकी विशेषताएं पेट्रोलियम रिफाइनरी राज्य की प्रथम व देश की 26वीं पेट्रोलियम रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी का BS भारत स्टेट नामक 6 पेट्रोलियम रिफाइनरी के निकट पेट्रोकेमिकल पॉक्सल स्थापित किया जाएगा जिसका शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को होगा। थैंक यू।